श्री कृष्ण स्वयं बने शांति दूत और पहुंचे धृतराष्ट्र की सभा में। जब वह सभा के अंदर जा रहे थे तब उनके नाम के जयकारे लग रहे थे। हाथ जोड़े भगवान श्री कृष्ण दरबार में पहुंचे और सभी को प्रणाम करते हुए धृतराष्ट्र से बोले, शांति दूत का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। तभी धृतराष्ट्र बोले, वासुदेव कृष्ण, आपने तो सभा ग्रहण करके मेरी सभा का मान ही बढ़ा दिया है। श्री कृष्ण स्थान ग्रहण करने ही वाले थे, तभी उसी सभा में भीष्म पितामह भी थे, जिन्हें देखकर वह अत्यधिक खुश हो जाते हैं और भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। तभी सभा में बैठे सभी लोग स्थान ग्रहण करते हैं। उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं, कहिए वासुदेव, आप मेरे अनुज पुत्रों की तरफ से क्या प्रस्ताव लाए हैं। तभी कृष्ण बोले, हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के बाद मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो केवल अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ, लेकिन यह विश्वास मैं दिलाता हूँ आपको, जो मुझे स्वीकार होगा वही पांडवों को भी स्वीकार होगा। विनम्र भाव से श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, आप तो सब जानते हैं, आप स्वयं ज्ञानी हैं। शांति एक आवश्यकता है महाराज। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, लेकिन दोनों तरफ से लड़ने वाले योद्धा वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस राज्य सभा में गंगा पुत्र जैसे भीष्म महाज्ञानी महात्मा उपलब्ध है। कृप द्रोण जैसे आचार्य विराजमान है। योद्धाओं की जो भीड़ इस राज्य सभा में है और कहीं नहीं है। लेकिन अगर महाभारत का युद्ध होता है तो महात्माओं और योद्धाओं का संगठन बिखर कर रह जाएगा। हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास उन आंसुओं का जिम्मेदार आपको ठहराएगा जो इस युद्ध के बाद बहाए जाएंगे। हे महाराज, आप इस भरतवंश के राजा हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है। आप न्यायधारी हैं और आपके होते न्याय का अंत नहीं होना चाहिए। कृष्ण ऊंचे स्वर में कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनिए महाराज, कुरुक्षेत्र को शांति के मार्ग पर ले चलिए। इतिहास गंधर्व नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगी कि उन्होंने युद्ध केड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि कपट आप ही की सभा में हुआ था। इतिहास युवराज दुर्योधन से यह भी नहीं पूछेगी कि सभा में उन्होंने कुलवधु द्रौपदी को क्यों घसीटा, क्योंकि दुर्योधन आप ही का पुत्र है। इतिहास दुशासन से यह भी नहीं पूछेगी कि उन्होंने भरत कुलवधु का वस्त्रहरण जैसा दुस्साहस कैसे किया। इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही रहोगे, क्योंकि यह सब आप ही की सभा में हुआ है महाराज। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब हम शांति से इस युद्ध को रोक सकते हैं महाराज। तभी सभा में बैठे भीष्म पितामह बोले, कदाचित युद्ध तो कोई नहीं चाहता कृष्ण। तब कृष्ण थोड़ा रुककर ऊंचे स्वर में बोलते हैं, यदि कोई युद्ध नहीं चाहता तो ये कदाचित शब्द का प्रयोग क्यों पितामह, क्योंकि आप भी जानते हैं युद्ध के लिए पांडव भी तैयार है और कौरव भी तैयार है। समझाइए अपने महाराज धृतराष्ट्र को। भावुक कृष्ण बोल पड़े, महाराज धृतराष्ट्र, यदि यह युद्ध हुआ तो आप ना यहाँ के रहेंगे और ना वहाँ के। न जाने आपको अपने पुत्रों का बलिदान ही देना पड़ जाए। और अनुज पांडव पुत्र आपकी छत्रछाया में पले बड़े हैं। क्या आप उनके शव को देखकर किसी शत्रु का शव समझकर अनजान हो जाएंगे? क्या पता आपको किस किस के शव पर रोना पड़ जाए। महाराज, यह सब सुनते ही महाराज धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तो इन रिश्तों के चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, मैं विवश हो गया हूँ। सारी बातें सुनकर दुर्योधन क्रोध में आ जाता है और कहते हैं कि वासुदेव, मुझे यह शांति प्रिय संदेश मंजूर नहीं है आपका। यदि आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सभी महात्मा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सभी कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम की भाषा, मित्रता की भाषा बोल रहे हैं, तो दुर्योधन तुम भी मित्र की भाषा बोलो। तभी दुर्योधन ऊंचे स्वर में बोले कि मित्र की भाषा यह बोल रही है कि मैं पांडव पुत्र को अपना आधा राज्य दे दूं। कभी नहीं।
तभी द्रोणाचार्य बोलते हैं कि आवाज नीची करो दुर्योधन। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट देती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट कुल्हाड़ी बनकर स्वयं उसको काट देता है। वासुदेव धर्म की बात कर रहे हैं, वही सत्य है, वही सच्चे मित्र की पहचान है। दुर्योधन अहंकार में बोला कि मैं वासुदेव कृष्ण का यह प्रस्ताव ठुकराता हूँ, कोई और प्रस्ताव है तो मैं विचार करूँगा। तभी कृष्ण बोलते हैं कि यदि प्रस्ताव की बात है तो मैं पांडव पुत्रों के लिए 5 गांवों को मांगता हूँ। आधा हिस्सा अगर तुम नहीं दे सकते तो ठीक है, 5 गांवों को दे सकते हो। कृष्ण हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, धृतराज, मैं सिर्फ आपसे पांडवों के लिए 5 गांव ही मांग रहा हूँ, पांडव उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। भी दुर्योधन चिल्लाते हुए कहता है, 5 गांव? 5 गांव तो क्या, मैं पांडव को एक सुई की नोक जितनी जगह न दूं। तभी कृष्ण क्रोध में आकर कहते हैं कि दुर्योधन, क्यों अपनी शिव भक्त माता गांधारी को अपने शव पर रोने के लिए तुम विवश कर रहे हो। तभी दुर्योधन चिल्लाते हुए कहता है, वासुदेव, वासुदेव, अगर तुम दूत ना होते तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता। तभी कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर मैं दूत ना होता तो तुम मेरे साथ क्या करते दुर्योधन। तो दुर्योधन ऊंचे स्वर में कहता है, यदि तुम दूत ना होते तो मैं अपनी माता के बारे में कहने पर तुम्हारी जीभ खींच लेता। कृष्ण और मुस्कुराते कहते हैं, और क्या करते दुर्योधन। और क्रोधित दुर्योधन बोला, और मैं तुम्हें बंदी बनाकर कारावास में डाल देता। कृष्ण जोरों से हंस पड़े। तुम उस कृष्ण को बंदी बनाना चाहते हो जिसके स्वागत के लिए भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अनेक महात्मा स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसे सारी सृष्टि पूजती है। तभी श्री कृष्ण क्रोध में आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे अहंकारी विनाशी दुर्योधन, उस राजदूत को तुम बंदी बनाना चाहते हो जिसके स्वागत के लिए सभी तत्पर रहते हैं। यदि मुझे बंदी बना सकते हो तो बना लो। तभी कृष्ण मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हैं। तभी दुर्योधन पीछे से कहता है, सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। जैसे सैनिक आगे बढ़े, कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण कर दिया। उस विराट स्वरूप को देखकर अधर्मी उस विराट स्वरूप की तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तब दुर्योधन और सभा में बैठे सभी लोग हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और दुर्योधन का अहंकार टूट गया। उसे पता चल गया कि वासुदेव कृष्ण कौन है। उसी दिन से दुर्योधन कृष्ण से डरने लगा, लेकिन फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। इसी अहंकार क्रोध के कारण दुर्योधन का विनाश हुआ। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध, अहंकार, लालच नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, उसे विनाश के कगार पर पहुंचाने के लिए। राधे राधे।